नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुजरात के वीडियो की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज हम आ पहुँचे हैं पोरबंदर में, और पोरबंदर से हम आपको ये जो फार्म का नाम है, इस फार्म का नाम है शिवा स्टड फार्म। इस फार्म पर जो भी घोड़ा घोड़ी हैं हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। और आज हमारे साथ में इस फार्म के जो ऑनर हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे इनके फार्म के घोड़ा घोड़ियों के बारे में सारी डिटेल भी आज इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो भाई साहब कैसे हो? एकदम बढ़िया प्रदीप भाई, आप बताओ आप कैसे हो? बस बढ़िया भाई साहब। आपके यहाँ तो मेरे को लगता है सब जगह नारियल के झाड़ ही हिलते हुए नजर आते हैं। मोस्ट ऑफ ही कोकोनट प्लांट इधर ज्यादा होते हैं। हाँ। तो मेरे को लगता है कि ये नारियल के झाड़ सारे दिन ही हिलते रहते क्या? हाँ, मैं तो सुबह से आया हूँ, मैं सुबह से हिलते हुए देख रहा हूँ इनको। ये दरिया किनारा है इसलिए ज्यादा घूमते हैं, पवन होता है इसलिए। तो आपके यहाँ कितने में मिल जाता है एक नारियल? 20 रुपीज का। 20 का। तो आपके यहाँ तो मेरे को लगता है कि आदमी चलते फिरते रोड पर से तोड़ के कहीं से भी पी लेता होगा। हाँ, है? कोई बाजार में बिकते क्या आपके यहाँ पे? बिकती है। बिकते हैं। हम बाजार में लेने जाए तो ये 30-35 तक बिकते हैं। अगर माने चलो आपके यहाँ आदमी ये नारियल के 100 रुपये मांग ले तो उसको कैसा रिएक्शन रहे? वो तो रिएक्शन कोई लेगा ही नहीं। कोई लेगा ही कोई नहीं, नहीं लेगा। क्योंकि आपके यहीं पे ही ये पैदा होते हैं इसलिए है। तो अगर भाई साहब बात करें, अभी फार्म पे कितने हैं टोटल घोड़ा घोड़ी अपने पे? 5 है अभी तो। 5 है। और 5 में क्या क्या है? 3 मेर है, 2 फीली है। 3 घोड़ियाँ हैं और 2 बच्चियाँ हैं। हाँ प्रदीप जी। तो भाई साहब मैं चाहूँगा एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में और बताएं। मेरा नाम नागेश हरदास भाई कुछड़िया है और हमारे स्टड फार्म का नाम शिवा स्टड फार्म रानावाव है। ये पोरबंदर के पास रानावाव गांव में है, जो राजकोट हाईवे आता है वहाँ लगता है। और पोरबंदर से कितना रह जाता है? 15 किलोमीटर पहले आ जाता है। 15 किलोमीटर पहले आ जाता है। तो अगर हम बात करें इस वीडियो में, लोगों को हम एक गोल्डन रॉक की बहुत ही अच्छी और अल्टीमेट बच्ची दिखाने वाले हैं। जी प्रदीप। तो जो बच्ची अभी हमारे सामने खड़ी हुई है, क्या नाम है इस बच्ची का? प्रदीप भाई, इसका नाम है रोज गोल्ड रखा है हमने। रोज गोल्ड? हाँ जी भाई। नाम भी मेरे को लगता है खतरनाक ही रखा तुमने है। हाँ। पोरबंदर की रोज गोल्ड। कितना कैरेट गोल्ड है इसमें, कभी लगाया क्या अंदाजा? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं लगाया, मगर हमारे लिए तो सभी कैरेट से ऊपर है। क्योंकि आपकी मेहनत है ये, है ना? तो भाई साहब अगर बात करें, इस बच्ची का बाप कौन है? इस बच्ची का बाप गोल्डन रॉक है। गोल्डन रॉक? जी भाई। और गोल्डन रॉक का बाप? देवराज रानिया। देवराज रनिया जी। और अगर इसकी बच्ची की माँ की बात करें तो माँ का क्या नाम है? माँ का नाम रुतवानी है। तो यही हमारे यहाँ ही ब्रीड हुई थी। वो 4-5 महीने पहले ही उसकी डेथ हो गई है। कितने साल की डेथ हुई उसकी माँ की? 11-12 साल की होगी शायद। 11-12 साल की। तो अगर बात करें उसकी माँ ने कितने बच्चा बच्ची दिए थे? टोटल 3 के आसपास बच्चे दिए थे। 3 के आसपास। तो ये बच्ची सबसे लास्ट होगी? सबसे लास्ट। सबसे लास्ट थी। तो इसकी माँ भी आपके यहीं ब्रीड हुई थी? हाँ, इसकी माँ यहाँ ही ब्रीड हुई थी, हमारे यहाँ ही पैदा हुई थी। शिवानी की बच्ची थी। शिवानी की? जी। और इसका बाप था नागराज करके। यानी कि जो बच्ची की माँ का बाप नागराज था? हाँ जी। और नागराज कहाँ का घोड़ा था ये? नागराज हम लाए थे राजस्थान बॉर्डर से। और हम जब 3 साल का था तब लाए थे। 3 साल का? जी। हमारे फार्म पे काफी समय रहा। कितना टाइम रहा होगा आपके फार्म पे? लगभग 5-6 साल तो पक्के। 5-6 साल? जी। फिर अभी वो घोड़ा कहाँ पे है? अभी तो पास का ये पोरबंदर है, उधर ही है। यानी कि अभी है घोड़ा? हाँ, अभी तो है घोड़ा। कितने साल का होगा घोड़ा? 16 साल आसपास का होगा शायद। 16 साल के आसपास जी का। भाई। तो अगर भाई साहब बात करें, बच्ची की हाइट कितनी है? अभी स्केल नहीं लगाया, मगर 63 के आसपास तो होगी ही। 63 के आसपास है ना? जी भाई। और अगर उम्र में बात करें, उम्र कितनी है? अभी 30 महीने आसपास होने वाले हैं। 30 मंथ की होने वाली है? जी। एक आध कम है? शायद। तो अभी ये मिल्क टीथ में है कि 2 दांत लग गई? नहीं, अभी तो दांत नहीं करे, बस अभी तैयारी ही है। यानी करने की तैयारी में? जी। तो भाई साहब अगर बात करें गोल्डन रॉक की, जो बच्ची हमारे सामने खड़ी हुई है, मेरे को लगता है कि हर तरीके से लोग देखें तो सूम में देखें, बॉडी में देखें, सब डबल है। यस। क्यों, मानते हो कि नहीं मानते? नहीं नहीं, सच्ची बात। क्या कहना चाहोगे आप इस बच्ची के बारे में? आपने सोचा था उससे कम है या उससे बहुत ज्यादा ऊपर है? उससे तो कहीं बहुत ज्यादा है प्रदीप भाई। ये खिलाना पिलाना ये हमारा काम है, बाकी जानवर बनाना ये तो भगवान की दया हो तो ही बने। और मेरे को लगता है कितने साल हो गए आपको वैसे घोड़ा घोड़ी रखते हुए?
घोड़ा घोड़ी रखते हैं, वैसे तो ये ब्रीडिंग मारवाड़ी में करते हैं, उसका 35 साल के आसपास हो गया है। 35 साल के आसपास। जी। और काठियावाड़ी भी रखते थे? काठियावाड़ी भी बहुत सारे थे और बहुत नाम करके गए इधर से। कौन कौन से काठियावाड़ी रखे जिन्होंने आपका यानी कि फार्म का नाम रोशन किया? जैसे एक रोजी करके घोड़ी थी, और एक वीरा करके थी, और एक थी वांकानेर वाली रोजी थी। बाकानेर वाली? हाँ। यानी कि काठियावाड़ी में अच्छा दबदबा रहा है। बहुत अच्छा। तो ये काठियावाड़ी जैसे ब्रीड करना ये कौन करता था, यानी कि आपके पिछले बैकग्राउंड में? नहीं, मामा ही करते थे, हरदास भाई। हाँ। उसी की सभी मेहनत है। यानी काठियावाड़ी में? जी, काठियावाड़ी में। फिर ये मारवाड़ी कैसे आ गए अपनी जिंदगी में? मारवाड़ी भी पहले से ही रखते थे। अच्छा, मारवाड़ी भी पहले से ही रखते जी, थे? मेरे नाना थे, हाँ। वो भी रखते थे, और बाद में ये कंटिन्यू मामा ने किया। अच्छा, ये जो इसको आगे बढ़ाया मामा ने? हाँ, मामा ने। और अभी आगे आप बढ़ा रहे हो? जी। तो भाई साहब क्या ड्रीम है आप जैसे कि जो यूथ जनरेशन आ रही है, चलो पुरानों ने तो जो करा वो कर दिया, जी भाई, अभी आप जैसे यूथ हो तो आपका क्या ड्रीम है इस घोड़ा मार्केट में? आपको क्या करना है? क्योंकि देखो बोलते हैं कि मामा ने ब्रीड को आगे बढ़ा दिया, दादा बाबाओं ने काठियावाड़ी ब्रीड करके उनका नाम रोशन कर दिया, अब आप क्या करने वाले हो? जी बस भगवान की मेहर हो और इसी में ही हम चलते रहे, कि जो पुरानी जो ब्रीड है वो हम रख सके लंबे टाइम तक और आगे बढ़ा सके, ऐसी ही इच्छा है। तो भाई साहब आपने अधिकतर बाहर से खरीदे या अपने यहीं पे ब्रीड नहीं, किया? अभी सब आप देख रहे हैं जो इधर का, वो सभी इधर ही की ब्रीड है। सब हमारे यहाँ जी सब होम ब्रीड है? जी, सभी होम ब्रीड है भाई। तो होम ब्रीड में ज्यादा भरोसा है क्या? जी भाई। तो आगे भी यानी बाहर से कुछ नहीं लेने वाले हो? नहीं, अभी कभी सोचा भी नहीं है कि बाहर से कोई लिया। यानी कि जो भी होगा अपने घर का ही होगा? जी। क्योंकि मेरे लगता है किसान आदमी का क्या है, जैसे सिस्टम नहीं रहता कि जो भी फसल हो अपने खेत की होनी चाहिए, जी भाई, वैसे जो भी ब्रीडिंग हो अपने घर की होनी चाहिए। जी, जो अपने में मजा है वो बाहर नहीं है। तो भाई साहब अगर इस बात करें अभी जैसे इस बच्ची की, तो बच्ची को आगे लेके क्या ड्रीम बनाया, यानी कि रिंग वगैरह में उतारोगे या ब्रीडिंग के हिसाब से कैसा क्या है? यानी कि देखिए प्रदीप भाई, अभी तो रिंग का कुछ सोचा नहीं है, शायद सोचेंगे भी नहीं। हाँ। बस इसकी जो ब्रीड है वो आगे बढ़े और देख के हमें बहुत मजा आता है, वही करते हैं। तो अभी सिर्फ यानी कि शौक से रख रखे हैं? शौक से ही। तो भाई साहब जैसे गोल्डन रॉक की ये बच्ची, मैंने बच्ची और लोगों के पास भी देखे और आपके भी पास देख रहा हूँ ना, काफी डबल बोन की ये बच्ची है, तो किसी आदमी ने कभी मांगी नहीं क्या? नहीं, मांगी तो थी, 3-4 जनों ने मांगी थी, मगर सेल परचेस का हमारा काम ही नहीं है। सेल परचेज नहीं करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छी कीमत मिल जावे तो भी नहीं। तो भी नहीं। अगर बछेरा हो हमारे पास तो वो हमारे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये सब उसकी लाइन से है। जो बछेरा होगा तो शायद दे देंगे। अच्छा, बच्चा अगर अपने घर पे पैदा हुआ तो वो दे देंगे? हाँ। पर बच्चियां नहीं दोगे? बच्चियां नहीं देंगे। जैसे कि मैं जो देखने वाले लोग हैं उनको बता देता हूँ कि भाई साहब के फार्म पे 31 साल तक की भी घोड़ियां खुद ने ही ब्रीड की है ना, और अभी भी मौजूदा टाइम में भाई साहब के पास में 20 साल की भी घोड़ियां हैं, जो भी हम लोगों को पार्ट 2 के अंदर दिखाने वाले हैं। तो मेरे को लगता है कि जैसे बोलते हैं कि जो ब्रीडिंग का जो ऐसे बोलते हैं ब्रीडर, तो मेरे को लगता है कि वो 35 साल पहले ही 40 साल पहले ही नाम के पीछे ब्रीडर लग चुका है, क्योंकि जब आपके घर पे 31 साल की घोड़ी थी तो मेरे लगता है वो भी अपने घर की होम ब्रीड थी, है ना, और 31 साल अपने फार्म पे ही रही। अपने फार्म पे ही रही। तो भाई पहले भी बैकग्राउंड में कुछ बेचा करा नहीं क्या? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं। जब रखते थे तब मामा जब मेरी उम्र के थे तब चलाने का और वैसा शौक था। बाकी अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो हम लोग सब ब्रीडिंग की तरफ आगे चल रहे हैं। तो भाई साहब अगर बात करें जैसे अभी इस बच्ची के बारे में, जी, तो बच्ची को खान पान में क्या दे रहे हो? खान पान में तो क्योंकि मेरे को लगता है कि यार खान पान भी अच्छा होता है तब भी बॉडी स्ट्रक्चर आता है। अगर मान के चलो बच्ची पैदा हो गई और आप उसको खिला पिला नहीं रहे तो ऐसा तो है नहीं कि अपने ताप रबड़ की तरह तंती चले जाएगी। बरोबर। क्योंकि लोग देख भी पा रहे हैं कि हेल्थ में बात करें तो पूरी स्ट्रॉन्ग है अभी। तो खान पान भी मेरे को लगता है कि काफी मजबूत रख रखा होगा आपने। जी प्रदीप भाई, खान पान में तो नॉर्मल ही है सब, और एक्स्ट्रा में हम गिर गाय का दूध पिलाते हैं। गिर गाय का? हाँ, और जो बॉडी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसका एक रीजन उसकी माँ भी है, कि वो भी डबल बॉडी की एकदम बढ़िया घोड़ी थी इसकी माँ। जी। तो अगर बात करें भाई साहब गिर गाय का कितना दूध पिला देते हो बच्ची को?
जी, हम स्टार्ट किया था 1 लीटर से, हाँ हाँ, बाद में हर रोज का 6 लीटर तक दूध पिलाए हमने इसको। एक दिन का? हाँ, अभी तो बंद कर दिया है हाँ हाँ, 2 महीने से, क्योंकि उम्र हो गई है इसकी। बाकी 6 लीटर तक हर रोज का दूध पिलाते थे। तो आपके घर पे ये गिर गाय तो है जी, ना? घर की। कितनी गिर गाय है आपके पास जी, में? 15-20 होगी हमारे पास। 15-20? जी प्रदीप भाई। सब दूध देती है क्या? नहीं, वो आगे पीछे होती है। हाँ हाँ, जैसे 4 अभी दूध देती है, तो 4 उसके बाद देना चालू करती है। तो कितना दूध दे देती है एक गाय? जी, हमारे पास 12 लीटर तक रिकॉर्ड है, और नॉर्मली 7-8 लीटर तो करती ही है। बाकी मान के चलो आपका ये एरिया तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि गिर गाय का गढ़ है। जी तो लगता है कि जो भी घोड़े वाले लोग हैं वो चाहे से 1 या 2 गाय तो रखते ही रखते हैं हाँ प्रदीप। अपने घोड़ा घोड़ियों को दूध पिलाने के लिए। हाँ, और लोग ऐसा बोलते भी कि भाई गिर गाय का दूध घोड़ा घोड़ियों के लिए बहुत अच्छा रहता बहुत है। अच्छा है। तो आप कैसे जैसे निकाला और तुरंत पिला देते हो? तुरंत ही ताज़ा ही आप फील कर सकते हो कि थोड़ा सा गर्म फील होगा आपको। अच्छा, यानी तुरंत निकाल के और तुरंत पिला तुरंत देते ही। हो? तो दूध से आप देखो अभी आपके फार्म पे ऐसे बोल सकते हैं 40-45 साल से घोड़ा घोड़ी रखते हुए आ रहे हो, जी तो सबों को गिर गाय का दूध पिला रहे होंगे। जी। तो आप एक चीज ये बताओ कि ये दूध पिलाने से क्या फर्क देखने के लिए मिलता है आपको घोड़ा घोड़ियों के अंदर? पहले तो हमने जो देखा वो ग्रोथ था, कि ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, और जो बछेरा छोटा होता है और वो आपको पता हो तो एकदम सिकुड़ जाता है। दूध पिलाने से ये दिक्कत नहीं होती, कभी रुकेगा नहीं, एकदम बढ़िया से ग्रोथ होगी इसकी। मेरे को लगता है कि यही कारण है कि जो बच्चे अभी हमारे सामने लोग देख पा रहे हैं कतई हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, बिल्कुल, है ना? जी प्रदीप। घोड़ी मेरे को लगता है कि अभी तो बच्ची है पर ऐसे लगती है जैसे कि कतई गबरू जवान नहीं होते, जैसे बोल देते हैं गाँवों में गबरू जवान लौंडे आए। हाँ, तो अगर बात करें भाई साहब, अभी घोड़ी ने देखो, घोड़ी नो डाउट बहुत अच्छी घोड़ी है, जी पर जो घोड़ी ने हार पहन रखा है मेरे को लगता है कि इस हार ने भी घोड़ी के अंदर 4 चांद लगा दिए। बाकी बात करें गुजरात की लोकेशन की, तो मेरे को लगता है कि गुजरात में तो अगर किसी किसान के भी चले जाओ ना, उसके भी यहाँ पे भी लोकेशन ही लोकेशन है। हाँ, बहुत लोकेशन की कोई कमी नहीं है कोई गुजरात नहीं के अंदर। तो जो ये हार है गोल्ड का, गोल्ड का ही है प्रदीप गोल्ड का है। जी। तो अगर बात करें कितने ग्राम का होगा ये? जी प्रदीप भाई, वो बात ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि घोड़ी के सामने ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जी प्रदीप। बाकी जैसे अगर माने चलो, मजाक में कर रहा हूँ, अगर घोड़ी अगर माने चलो कोई भाई लेना चाहेगा, हार सहित मिलेगी क्या हार के बिना मिलेगी? नहीं तो हार के सहित मिलेगी, ना हार के बिना ना मिलेगी। बिना मिलेगी। चलो बहुत बढ़िया। बाकी आगे सोचा है कि इस बच्ची को अब किस घोड़े से ब्रीड कराओगे, इसके बारे में कुछ सोचा है अभी? जी, अभी हमारे पास हम रुकने वाले हैं 1 साल के लिए। अच्छा, 1 साल होल्ड रखोगे जी, अभी? अभी होल्ड रखेंगे, बाद में आराम से सोचेंगे कि क्या करें हम। तो आप वैसे कितनी उम्र पे बच्चियों को ब्रीड करवा देते हो? जी, 3.5-4 साल तक हम वेट करते हैं, बाद में ही कवरिंग कराते हैं। तो अभी जैसे कवरिंग कराने के लिए पंजाब जाते हो कि अपने गुजरात में ही? नहीं, अभी तो देख रहे हैं इधर अहमदाबाद और राजकोट में अच्छे घोड़े मिल जाते हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब यहाँ से दूर बहुत पड़ता है, बहुत ज्यादा दूर पड़ बहुत ज़्यादा दूर पड़ता कितना पड़ जाता होगा? पड़ जाता होगा मेरे लगे 15 से 16 से? तो है, उतना या उससे ज़्यादा। मेरे लगे जाने में ही 2 दिन लग जावे और आने में 2 दिन। और घोड़ी घोड़ा जो भी हो, वो पहुँचने में भी दिक्कत आती है उधर, थोड़ा सा ट्रैवलिंग में भी भाई ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत दिक्कत रहती आती है। है। जी फिर मेरे को लगता है कि अब आपने इतने सारे हीरे पैदा करके काठियावाड़ी हो या मारवाड़ी हो पैदा कर दिए, जी प्रदीप। 40 साल में आप पंजाब नहीं गए तो अभी भी जाके क्या करोगे? मेरे को लगता है क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, किसी किसी के घर में ऐसा रहता ही है कि वो चाहे से कोई भी घोड़ा डलवा देवे ना, उसके घर में पैदा हीरा ही होगा, ये तो है ही है। तो वो मेरे को लगता है कि ऐसा आपकी जैसे पीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा है, अब आप कुछ भी करोगे तो मेरे को लगता है आपके घर पे आना हीरा ही है। सच्ची बात है। ठीक कह रहा हूँ? नहीं, तो एकदम भाई बढ़िया। भाई लोगों, आप जो भी लोग अगर पोरबंदर साइड आते हैं तो मैं कहूँगा कि पोरबंदर साइड, जूनागढ़ साइड में लोग थोड़े से घोड़े वाले हमारे कम आ पाते हैं, कोई दूरी की वजह से। जी तो आप भाई सारे लोग इस इलाके में भी आए। इस इलाके में मेरे को लगता है कि कुछ नहीं तो किसान के पास में 1-1, 2-2 घोड़ा घोड़ी वाले बहुत हैं, सभी, है ना? बहुत बस फर्क इतना सा कि वो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है। जी नहीं है। तो आप लोग इस इलाके में भी आए, किसी भी फार्म वाले से कांटेक्ट करोगे, मेरे को लगता है कि वो आपको सारे फार्मों पे घुमा देगा, घुमा दे। है ना? तो आप सारे लोग इस फार्म में भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी, और जो आसपास के फार्म हैं वहाँ पे भी विजिट करें। यहाँ पे भी आपको एक से एक बहुत बेहतरीन घोड़ा घोड़ी देखने के लिए मिलेंगे। बाकी इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर हम आपको इस फार्म पे जो और भी जो 2 घोड़ियाँ हैं वो हम आपको पार्ट 2 के अंदर दिखाते हैं। ओके भाई साहब, थैंक यू।